जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम शहीन और आप देख रहे हैं नवाइशन न्यूज़ चैनल। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद वकील है। वकील साहब, आपसे एक पहेली पूछेंगे, जवाब दोगे? जी देंगे। अच्छा, ऐसे परिंदे का नाम बताओ जिसके सर पर पाँव हूँ। ऐसे परिंदे का नाम जिसके सर पर पाँव हो, यार ये तो नहीं, इसका नहीं पता यार। सवाल एक दफ़ा फिर सुन लें। ऐसे परिंदे का नाम बताओ जिसके सर पर पाँव हूँ। जिसके सर पर पाँव हो, कबूतर। नहीं, आपका जवाब गलत हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फ़ाद। फार भी आपसे एक पहेली पूछनी है। क्या? पहली ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसको मर्द तो छुपा के चलता है लेकिन औरत जहर करके चलती है। वो क्या चीज़? ऐसी चीज़ का नाम बताएं जो मर्द छुपा के चलता है लेकिन औरत उसको जहर करके चलती है। वो चीज़ नहीं पता। नहीं पता? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अयान। अयान भाई, कहाँ से आए हो? मैं बंगल वाले से, चौक नज़ीर वाले से। अच्छा अयान भाई, आपसे एक सवाल है कि ऐसे परिंदे का नाम बताओ जिसके सर पर पाँव हूँ। सर पर पाँव हो। ऐसे परिंदे का नाम बताओ जिसके सर पर पाँव हूँ। मुझे नहीं पता। अच्छा मेरे प्यारे भाई, जी। ऐसी चीज़ का नाम बताओ जिसको मर्द तो छुपा के चलता है लेकिन औरत उसको जहर करके चलती है। ऐसी चीज़ का नाम बताओ जिसको मर्द छुपा के चलता है लेकिन औरत उसको जहर करके चलती है। नहीं मालूम मुझे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आप नवाइशन न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, इस वक्त हमारे पास मौजूद है सुल्तान की समाजी शख्सियत साद सियाल साहब। आज हम उनसे कुछ सवालात पूछेंगे। आइए देखते हैं कि हमारे पूछे गए सवालात के वो क्या जवाबात देते हैं। जी नाज़रीन, साद सियाल साहब से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि साद भाई ये बताइए कि आपको टिकटॉक का शौक़ कैसे हुआ और कब से आप टिकटॉक की एक्टिंग कर रहे हैं? एक्टिंग का शौक़ तो शुरू से ही था, जब से यानी मैंने 5वीं में था तो तब से यानी मुझे एक्टिंग का बहुत शौक़ था। जैसे मैं मूवीज़ वगैरह देखता था तो तब से मुझे यानी शौक़ था। वैसे पहले मैं पढ़ाई की वजह से अपना टिकटॉक अकाउंट नहीं बना सका, तो अभी यानी मेरी सेकेंड ईयर कंप्लीट हुई है तो मैंने फिर जाके यानी 8-9 माह हो गए हैं जो अभी टिकटॉक बनाए हुए मुझे। उस पर मेहनत कर रहा हूँ टिकटॉक आईडी पे, कि अभी कोशिश जारी है मेरी तरफ से, लेकिन जब तक गाइस सपोर्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक मेरी आईडी यानी आगे नहीं जा सकती। हाँ साद भाई, ये बताइएगा कि आपकी तालीम कितनी है और आपने तालीम कहाँ से हासिल की? मेरी तालीम FSC मेडिकल है और मैंने तालीम अपने शाह सुल्तान का एक मशहूर इदारा है स्कॉलर कॉलेज ऑफ साइंस, वहाँ से हासिल की। मलिक जमीर राय वहाँ के प्रिंसिपल है और माशाल्लाह उसने बहुत अच्छा यानी हमारे साथ दिया, ताउन किया। उसकी वजह से मेरे FSC के नंबर 921 बने हैं मेडिकल के साथ और मैट्रिक में मेरे 1022 बने हैं। जितनी मलिक जमीर राय की तारीफ़ की जाए उतनी कम है। उसने हमें यानी इतना यानी साथ दिया कि इतने नंबर हमने हासिल किए। हाँ साद भाई, ये बताइए कि आपकी पसंदीदा गेम कौन सी है? मेरी पसंदीदा गेम क्रिकेट है। मैं ज़्यादा क्रिकेट को चॉइस करता हूँ, वहाँ क्रिकेट खेलता हूँ। असर के बाद का मेरा टाइम बना हुआ है जो क्रिकेट खेलता हूँ और बड़े शौक़ से खेलता हूँ। मैच लगाते हैं, दूसरी टीम आती है उनके साथ मुकाबला करते हैं और बड़े ज़ोर का मुकाबला लगाते हैं और देखने को मौका मिलता है। जो आते हैं देखने के लिए उनको अच्छा यानी मैच देखने को मिलता है क्रिकेट के। अच्छा ये बताइएगा कि आपका पसंदीदा एक्टर कौन सा है? मेरा पसंदीदा एक्टर फ़िरोज़ खान है। मैं शुरू से उसकी एक्टिंग बहुत यानी पसंद करता आ रहा हूँ। उसके जितने भी ड्रामे वगैरह हैं वो मैंने बड़े शौक़ से देखे हैं और अभी भी उसका ये ड्रामा चल रहा है खुदा और मोहब्बत, वो बड़े शौक़ से देखता हूँ। उसकी ना सारे एक्टरों में से मुझे उसकी एक्टिंग अच्छी लगती है और उसकी कॉपी भी मैं ज़्यादा करता हूँ फ़िरोज़ खान की। साद भाई, आप साइलेंट गर्ल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी एक्टिंग कैसी है? साइलेंट गर्ल की एक्टिंग तो बिल्कुल बकवास है मेरे ख्याल के मुताबिक, क्योंकि इतना बकवास ट्रेंड उसने निकाला हुआ है। बाबाजी सियालकोट और सियालकोट का नाम ही बदनाम किया हुआ है उसने, पूरे सियालकोट का नाम। हालांकि ये अपना शहर है, उसका नाम बदनाम किया हुआ है। बिल्कुल उसकी बकवास एक्टिंग लगती है। मुझे तो किसी काम की एक्टिंग नहीं लगती। पता नहीं लोगों ने किस तरह उसको लाइक देना शुरू कर दिए, किस तरह उसको फॉलो किया। इस तरह की बकवास एक्टिंग तो मुझे तो पसंद नहीं है। जब भी उसकी वीडियो मेरे सामने आती है मैं अपना मोबाइल ही बंद कर देता हूँ। ऐसी बकवास एक्टिंग मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है उसकी एक्टिंग। मुझे बहुत गुस्सा आता है उसको देख के, टिकटॉक के ऊपर गंदी एक्टिंग करती है। उसामा भाई ने पता नहीं किस तरह उससे शादी कर ली है और उसामा भाई को मैं भी कहना चाहूँगा कि पता नहीं आप किस तरह साइलेंट गर्ल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, पता नहीं क्या। हाँ साद, आप अपने फैंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
मैं अपने फैंस को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आपको जिस चीज़ का शौक़ है, अगर आपको डॉक्टरी का शौक़ है तो आप उसमें मेहनत करें। मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे मुखालिफ आएंगे। जिस तरह मैं शुरू में एक्टिंग करता था तो इसमें बहुत सारे मुखालिफ आते थे कि यार ये देखो ये पागल बना फिर रहा है, यूँ कर रहा है, फ़लाँ कर रहा है, इसकी एक्टिंग देखो यूँ फ़लाँ। जब अल्हम्दुलिल्लाह यानी टिकटॉक के ऊपर मेरा नाम हुआ तो अब वही बंदे अब कह रहे हैं कि हमारे साथ वीडियो बनवाओ, यूँ करो, फ़लाँ करो। तो अगर आपको इंजीनियर बनने का शौक़ है उसमें आप मेहनत करें। अगर आपको जिस चीज़ का यानी अगर आपको शौक़ है एक्टर बनने का, आप उसी में मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला एक ना एक दिन उसे कामयाब करेगा। मैन शुड नेवर लूज हार्ट, rather he should face failure in a manly manner. Surely Allah will bless him with success one day. अच्छा साद भाई, आपसे कुछ पहेलियाँ भी पूछते हैं। पहली ये है कि ऐसे परिंदे का नाम बताओ कि जिसके सर पर पाँव हों। ऐसे परिंदे का नाम जिसके सर पर पाँव हों। जिसके सर पर पाँव, वो तो तमाम परिंदे हैं, सर भी होते हैं, पर भी होते हैं, उनके पाँव भी होते हैं। वेरी गुड, आपका ठीक जवाब है। साथ भाई आपसे एक और सवाल पूछते हैं कि ऐसी चीज़ का नाम बताएं कि जिसे एक औरत चाहती है कि मेरा दामाद तो ऐसा हो लेकिन मेरा बेटा ऐसा ना हो। दामाद ऐसा हो लेकिन बेटा ऐसा ना हो, वो मेरे ख्याल में औरत की गुलामी है। हाँ बिल्कुल, जवाब ठीक है कि औरत की गुलामी, यानी हर औरत चाहती है कि मेरा दामाद जो है वो मेरी बेटी का ग़ुलाम बन के रहे, लेकिन मेरा जो बेटा है वो अपनी बीवी का ग़ुलाम बन के न रहे। हमारा तीसरा सवाल ये है कि ऐसी चीज़ का नाम बताओ जिसको जितनी ज़्यादा नहाया जाए वो उतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है। जिसको जितनी ज़्यादा नहाया जाए वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो साबुन को जितनी ज़्यादा नहाया जाए वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो। वेरी गुड, आपका तीसरा सवाल भी बिल्कुल ठीक रहा। हाँ भाई, हमारा और सवाल कि वो कौन सी चीज़ है जिसे मर्द छुपा के चलता है लेकिन औरत उसको जहर करके चलती है। जिसको मर्द छुपा के रखता है और औरत जहर करके चलती है, वो मेरे ख्याल के मुताबिक पर्स। बिल्कुल जवाब ठीक, क्योंकि पर्स को औरत छुपा के नहीं चलती बल्कि जहर करके चलती है, जबकि मर्द उसे जेब में रख के चलता है। ऐसी चीज़ का नाम बताइए कि जिसे अगर इंसान खा ले तो वो तंदुरुस्त हो जाता है, लेकिन अगर वही चीज़ उसके जिस्म पर लग जाए तो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। गोली होती है। बिल्कुल गोली, कि अगर गोली इंसान खा ले तो वो तंदुरुस्त हो जाता है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर गोली जिस्म पर लग जाए तो आदमी अगले जहान पहुंच जाता है। फार भाई, आखिर में कोई अच्छा सा शेर सुना दीजिए। अर्ज़ किया है कि जिनकी किस्मत में रोना लिखा हो, जिनकी किस्मत में रोना लिखा हो मुर्शद, वो मुस्कुरा भी दें तो आंसू निकल ही आते हैं। वाह 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 वाह। जी साद भाई, आप जो है ना हमें कोई शेर सुनाएं, ठीक है ना। आप जो है ना हम देख रहे हैं कि आप टिकटॉक पर बड़ा ही फेमस हो रहे हैं, तो आप जो ना हम कोई ऐसा शेर सुनाएं ताकि फ़ैन को लगे कि यार वाकई जो है ना साद सयाल भी शेर व शायरी कर लेता। जी, अर्ज़ किया है जी कि वफ़ा करना तेरे बस की बात नहीं। क्या बात है, क्या बात है। वफ़ा करना तेरे बस की बात नहीं जी, जो दिल वफ़ा करता है वो तेरे पास नहीं। क्या बात है, क्या बात है यार।